अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमैर निज़ामानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट का एक और पास्ट पेपर हल करेंगे। ये पास्ट पेपर है 2021 और 22 के सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सेक्शन है बायोलॉजी का। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट, कि ये सारी बायोलॉजी की ब्रांचेज है सिवाय एक के। वो कौन सी ब्रांच है जो बायोलॉजी की नहीं है? इसका सही जवाब है मिनरोलॉजी। उसके बाद हमारे पास सवाल है इन यूग्लिना एज द फ्लैजेलम इज विप्ड बैकवर्ड द ऑर्गेनिज्म मूव्स। तो दोस्तों, ये जो फ्लैजेलम होता है ये यूग्लिना को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है डायाफ्राम। उसके बाद हमारे पास सवाल है स्केलेटन इन अर्थवर्म इज, के अर्थवर्म में जो स्केलेटन होता है वो किस किस्म का होता है? एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? इसका सही जवाब है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। उसके बाद सवाल है हमारे पास प्लाज्मोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्स इनटू द ह्यूमन लिवर एंड देन इनटू, के जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया का जरासीम होता है वो पहले ह्यूमन लिवर में जाता है, उसके बाद किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, किस चीज़ में जाता है? इसका सही जवाब है लिवर के बाद प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल्स में जाता है। उसके बाद सवाल है केनाइन टीथ आर वेरी लार्ज इन, के केनाइन टीथ किस किस्म के जानवरों में सबसे बड़े होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं? इसका सही जवाब है कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, के इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है? इसका सही जवाब है पेनक्रियास। उसके बाद हमारे पास सवाल है द इंग्लिश नेम ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम एल, तो इसका सही जवाब है वीट। ये वीट का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद सवाल है डैश आर फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड इन कार्पेल। इसका सही जवाब है एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, जो सीड होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर में होते हैं जिसको हम कार्पेल बोलते हैं। उसके बाद सवाल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटिलिडन्स एक्सेप्ट, इसका सही जवाब है वीट। उसके बाद सवाल है हमारे पास साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम ऑफ राइस प्लांट, कि राइस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। उसके बाद सवाल है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप्स आर डैश दैट कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ये इसका सही जवाब है कार्निवर्स प्लांट। ये वीनस फ्लाई ट्रैप्स जो होते हैं कार्निवर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द शेप ऑफ थ्रेड्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इसका सही जवाब है क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजेनिक फंजाई डैमेजिंग द क्रॉप्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, के फंजाई को हम किस तरह से किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं? इसका सही जवाब है फंजीसाइड्स से। अगला सवाल है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, राइट आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, इसका सही जवाब है प्रोफेस। अगला सवाल है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर, तो ये पूछ रहा है कि इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं इसमें? इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद सवाल है हमारे पास इन सिंध द डेजर्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड, राइट आंसर इज थर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, के जिंदगी का बेसिक यूनिट क्या है? राइट आंसर इज डी ऑप्शन सेल। उसके बाद सवाल है इन प्लांट्स डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू, के प्लांट्स में डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन जो मिनरल्स की होती है वो किस चीज़ की बदौलत होती है? इसका सही जवाब है फिलोएम। फिलोएम टिश्यूज होते हैं जिनकी बदौलत ट्रांसलोकेशन होती है मिनरल्स की डाउन साइड यानी डाउनवर्ड। उसके बाद सवाल है एड्स स्प्रेड थ्रू, के एड्स किस तरह से स्प्रेड होती है, फैलती है? इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास सवाल है फोटोट्रोपिज्म इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू, इसका सही जवाब है लाइट। उसके बाद हमारे पास सवाल है इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ,
इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू, सही जवाब है गिल्स। उसके बाद सवाल है यूज ऑफ वैक्सीन्स विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी इज कॉल्ड, इसका सही जवाब है वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दोस्तों हमारा बायोलॉजी का सेक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद हम फिज़िक्स का सेक्शन हल करेंगे। सेक्शन 2 हमारे पास पेपर में अवेलेबल नहीं था, केमिस्ट्री का सेक्शन। तो फिज़िक्स में हमारे पास पहला सवाल है द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ नियरली सेम एज दैट ऑफ, के जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो तकरीबन किसके बराबर होता है, इसका सही जवाब है अ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है तकरीबन सेम होता है, मामूली फ़र्क होता है खाली। उसके बाद सवाल है क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ, कि क्यूरी किस चीज़ का यूनिट है, इसका सही जवाब है क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, इसका सही जवाब है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 सेंटीग्रेड ऑन केल्विन स्केल इज, के केल्विन स्केल पे 0 सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या बनेगी, इसका सही जवाब है 0 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, के एसआई यूनिट कौन सा है इम्पीडेंस का, इसका सही जवाब है ओहम। उसके बाद सवाल है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स डैश इज डबल्ड, कि जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल करते हैं तो उस चीज़ की कौन सी प्रॉपर्टी डबल होती है, इसका सही जवाब है मोमेंटम। जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल होगा। उसके बाद सवाल है वी यूज़ ड्राइविंग मिरर्स टू बी कॉन्वेक्स इंस्टेड ऑफ प्लेन एज दे, ये पूछ रहा है कि हम ड्राइविंग में जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, प्लेन मिरर हम क्यों यूज़ नहीं करते। इसका जो सही जवाब है कि कॉन्वेक्स मिरर का ये फ़ायदा होता है कि उसमें हमें ज़्यादा एरिया नज़र आता है मिरर में, शो वाइडर व्यू, सी ऑप्शन इज़ राइट। उसके बाद हमारे पास सवाल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसका सही जवाब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन गैस इज हेल्ड कांस्टेंट, जब हम किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं इट्स डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, तो उसकी जो डेंसिटी होती है गैस की वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट प्रेशर के। इट इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ, ये किस लॉ की दूसरी स्टेटमेंट है, इसका सही जवाब है ये बॉयल्स लॉ को हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो उस गैस की जो डेंसिटी होगी वो उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। तो अगला सवाल देखेंगे अ बुक लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इज़ इन डैश इक्विलिब्रियम, के एक किताब पड़ी हुई है टेबल पे वो किस तरह के इक्विलिब्रियम में है, इसका सही जवाब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगला सवाल है द फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम पॉइंट, इसका सही जवाब है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम पॉइंट। अब सवाल है हमारे पास इन एवरी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू, इसका सही जवाब है इन एवरी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आइन नहीं है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आइन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन की तादाद से। अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या होता है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद सवाल है हमारे पास द आइडियल गैस लॉ इज़ एक्सप्रेस्ड एज, कि आइडियल गैस का जो लॉ है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसका सही जवाब है PV इक्वल्स nRT। अगला सवाल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डू नॉट एग्जिब, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में नहीं होती, इसका सही जवाब है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होती। उसके बाद सवाल है इंग्लिश का, हमारे पास फिज़िक्स का पोर्शन ख़त्म हो गया, अब इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे। पहला हमारे पास जो सवाल है वो है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, ये हमारे पास सवाल दिया गया है ही टर्न्ड अ डीफ ईयर ऑन योर रिक्वेस्ट, इसमें हमें गलती बतानी है कौन सी है ABCD। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे
ही टर्न्ड अ डीफ ईयर ऑन योर रिक्वेस्ट, इसमें जो सही होगा जुमला वो बनेगा ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू योर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ऑन की जगह पे ट्रू होना चाहिए। हमारे पास जो मिस्टेक क्या है, डी ऑप्शन मिस्टेक है। इसका जो सही बनेगा वो बनेगा ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू योर रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। ये बोल रहा है नाइदर शाजिया नॉर हर फ्रेंड्स वाज एबल टू अटेंड द मीटिंग दिस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। इसमें जो सही बनेगा जुमला वो बनेगा नाइदर शाजिया नॉर हर फ्रेंड्स वर एबल टू अटेंड द मीटिंग दिस मॉर्निंग। यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स है प्लूरल है तो यहाँ पे वाज की जगह पे वर लगेगा। हमारे पास जो मिस्टेक है वो है सी ऑप्शन। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछ रहा है, इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन। उसके बाद सवाल है चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। ये भी लेफ्टिनेंट की स्पेल पूछ रहा है। आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होता है उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो इसी तरह लिखी जाती है जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद हमारे पास सवाल है चूज द एडवर्ब। एडवर्ब हमें चूज करना है। ही आस्क्ड मी टू वॉक क्विकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है। ये होगा पाकिस्तान इज़ अ पावरफुल न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री। यहाँ पे अ पाकिस्तान या द पाकिस्तान नहीं लगेगा, पाकिस्तान इज़ अ पावरफुल न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री। अब अगला सवाल है दिस इज़ डैश हाउस दैट इमरान बिल्ट। यहाँ पे होगा दिस इज़ द हाउस दैट इमरान बिल्ट। उसके बाद सवाल है हमारे पास चूज द वर्ड विथ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू कैपिटलाइज्ड वन। यहाँ पे सिनोनियम हमें बताना है डूबियस का। तो डूबियस का जो सिनोनियम होगा वो होगा अनसर्टेन। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास चूज द, यही सेम सिनोनियम का क्वेश्चन है, एग्रीगेट का सिनोनियम हमें बताना है। तो एग्रीगेट का सिनोनियम होता है सम यानी टोटल। उसके बाद हमारे पास सवाल है आई वाटर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो आई वाटर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा फ्लावरिंग प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी। उसके बाद सवाल है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, के वर्ब का सही फॉर्म बताएं। आई प्रिफर राइटिंग टू रीडिंग। उसके बाद हमारे पास सवाल है ही इज़ डाइड डैश मलेरिया। तो इसमें आएगा ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो दोस्तों यहाँ पे गलती की है इन्होंने, यहाँ पे इज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर इसने वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ की है तो यहाँ पे इज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो सही जुमला होगा वो होगा ही डाइड ऑफ मलेरिया। ये प्रेपोजिशन पूछ रहा था। उसके बाद हमारे पास सवाल है पुट इन सुइटेबल प्रेपोजिशन। सेम प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है कश्मीर हैज़ लॉन्ग बीन फाइटिंग डैश इट्स फ्रीडम। यहाँ पे होगा कश्मीर हैज़ लॉन्ग बीन फाइटिंग फॉर इट्स फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम का यानी अपोजिट वर्ड का, केयरफुल। तो इसका इजी है, केयरफुल का जो होगा अपोजिट वो होगा केयरलेस। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एंटोनिम है वो है बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का अपोजिट होगा हमारे पास फॉरवर्ड। उसके बाद सवाल है प्यूपिल्स विल नॉट सिट डैश द फ्लोर। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे होगा प्यूपिल्स विल नॉट सिट ऑन द फ्लोर। उसके बाद सवाल है अ कॉमन मैन हैज़ नो इजी डैश टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज। यहाँ पे जो सही स्पेल है, सही लफ्ज़ है वो है ACCESS। एक्सेस मतलब रसाई। अ कॉमन मैन हैज़ नो इजी एक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस सिमिलर रिलेशनशिप। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है रिलेशनशिप का। इसमें ये पूछ रहा है कि फिंगर और रिंग के दरमियान जो रिलेशन है वो इन ऑप्शंस में से किस चीज़ में है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है फिंगर और रिंग का जो है आपस में रिलेशन, उसका सही ऑप्शन है नेक और नेकलेस। ये दोनों आपस में सिमिलर रिलेशनशिप है, फिंगर और रिंग का और नेक और नेकलेस का। उसके बाद सवाल है इनडायरेक्ट स्पीच का। बॉयज़ सेड टू मी वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे सही ऑप्शन है बॉयज़ सेड टू मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे बेहतर होता कि ये टोल्ड लगाते,
बॉयज़ टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें बी ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद सवाल है आई हैव डैश अ लेटर, इसमें हमें करेक्ट टेंस बताना है। तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आई हैव रिटन अ लेटर। तो दोस्तों इंग्लिश का पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जनरल नॉलेज का पोर्शन हल करेंगे। डैश माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन कराकरम रेंज, के कराकरम रेंज में इनमें से कौन सी माउंटेन है? इसका सही जवाब है K2। उसके बाद सवाल है द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, के सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? इसका सही जवाब है रियाल। उसके बाद हमारे पास सवाल है डैश लुक्स आफ्टर द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड सॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड, इसका सही जवाब है कि WHO वो तंजीम है UN की जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखती है। अगला सवाल है हमारे पास फर्स्ट लाइव ट्रांसमिशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न बिगन ऑन, के PTV की जो पहली ट्रांसमिशन थी वो किस दिन को जारी हुई थी? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1964। उसके बाद सवाल है कैपिटल सिटी ऑफ जापान, जापान का कैपिटल है टोक्यो। उसके बाद हमारे पास सवाल है डैश इज़ अ मेजर फाइबर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, इसका सही जवाब है कॉटन इज़ अ मेजर फाइबर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो दोस्तों ये जब ये टेस्ट लिया गया था 2021 और 22 का, तब सैयद मुराद अली शाह था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर अभी आता है तो जो अभी हमारा चीफ मिनिस्टर है उनका नाम आप टिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास सवाल है इन पाकिस्तान डैश प्रोविंस इज़ मोर फेमस फॉर बनाना प्रोडक्शन। तो दोस्तों सिंध में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बनाना की प्रोडक्शन होती है, मोर देन 80%। उसके बाद जो सवाल है वो है इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज एक्सट्रैक्ट शुगर फ्राम, इसका सही जवाब है पाकिस्तान में जो शुगर की फैक्ट्रीज होती हैं वो शुगर केन से शुगर बनाती हैं। अगला सवाल है कंस्ट्रक्शन ऑफ सक्खर बैरेज वाज स्टार्टेड इन 1923 एंड कंप्लीटेड इन, के सक्खर बैरेज की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1923 में शुरू हुई थी और ख़त्म कब हुई? 1932 में। अगला सवाल है इन पाकिस्तान द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज रिपोर्टेड फ्राम कराची ऑन, के पाकिस्तान में सबसे पहले जो कोरोना का केस था वो कब सामने आया था? 26 फरवरी 2020। उसके बाद सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन्स ऑफ सिंध इज़ मोर फेमस इन गुआवा प्रोडक्शन, के गुआवा की प्रोडक्शन में हमारा जो लाड़काना डिवीज़न है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद सवाल है ईच ईयर पाकिस्तान ऑब्जर्व कश्मीर सॉलिडरिटी डे, कि हम कश्मीर सॉलिडरिटी डे कब किस तारीख को मनाते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं? इसका सही जवाब है 5 फरवरी। उसके बाद सवाल है ओमिक्रॉन इज़ अ न्यू वेरिएंट ऑफ, के ओमिक्रॉन किस चीज़ का न्यू वेरिएंट है? इसका सही जवाब है कोविड-19। उसके बाद सवाल है डैश कंट्री वन द T20 वर्ल्ड कप 2021, के 2021 का T20 वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता था? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एंट्री टेस्ट 2021-22 का पेपर ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।